अस्सलामुअलैकुम, मी वजीहा किरण और आज फिर हम जी टेस्ट करेंगे बट फॉर 2 पॉपुलेशन। जो प्रीवियस वीडियो में हमने जी टेस्ट किया था वो सिर्फ एक पॉपुलेशन के लिए था एंड इन अदर वर्ड्स जो उसके फार्मूले में हम देखें तो जी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई अंडर रूट था। हर एक जो है ना वो एक एक था, एक्स भी एक था, म्यू नॉट भी एक था, सिग्मा भी एक था और एन भी एक था। लेकिन फॉर 2 पॉपुलेशन के लिए तो इसमें इसका फार्मूला हो जाता है। बाकी सारा सारा प्रोसेस वही है, लेकिन जो है ना हमारे पास सैंपल्स जो है ना हर एक के दो दो हो जाते हैं। ठीक है, x1 भी दो है हमारे पास, तो इसको ऐसे लिखेंगे। फार्मूला सेम ही है लेकिन x1 और x2 म्यू1 म्यू2 ऐसे करके हम लिखेंगे। x1 माइनस x2 का बार इन ब्रैकेट आगे म्यू नाट था, x बार माइनस म्यू नाट, तो म्यू नाट को कैसे लिखेंगे। म्यू भी दो हो गए हमारे पास फॉर 2 पॉपुलेशन। म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय अंडर रूट एन था, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट 1 और सिग्मा 1 का स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर बाई n2। फॉर 2 पॉपुलेशन के लिए हमारे पास जी का ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसको भी एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छा जी, एक एग्जांपल मैंने लिख ली है इसको। ये फॉर 2 पॉपुलेशन के लिए है और 2 पॉपुलेशन की एग्जांपल है। जी टेस्ट के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सारे स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले इसी तरह हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। पहले स्टेप में पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है। द मीन्स ऑफ सैम्पल ऑफ सिंपल सैम्पल्स ऑफ 200 एंड 150। अब दो हमें सैम्पल दिए हुए हैं, एक 200 और एक 150 है, तो हम करेंगे n1 इज़ इक्वल टू 200 और n2 हमारे पास आ गया 150 और 15.6 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। इट्स मीन कि ये जो 15.6 और 15 है ये हमारे पास एक x1 का बार है इज़ इक्वल टू 15.6 है और x2 हमें दिया हुआ है 15। कैन द सैम्पल्स बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दी हुई है 4। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा में 4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.01। हाइपोथेसिस बनाएंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप हाइपोथेसिस बनाना होता है हमने, तो एच नॉट रेशो म्यू1 इज़ इक्वल टू म्यू2 हमें नहीं दिया हुआ, तो हम म्यू1 को कर देंगे इक्वल म्यू2 में और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में h1 म्यू1 इज़ नॉट इक्वल टू म्यू2। स्टेप 2 में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे। इन्होंने 0.01 हमें क्वेश्चन में दे दिया है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.01। थर्ड स्टेप में हम टेस्ट स्टेटिस्टिक लिखते हैं। फार्मूला z इज़ इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू1 माइनस म्यू नॉट। अब म्यू1 माइनस म्यू नॉट नहीं दिया हुआ तो हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर बाई n2। अच्छा, अब एक और बात, हमें सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो एक ही दी हुई है और हमारे पास फार्मूले में दो हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सिग्मा को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 बाकी ऐसे लिखते हैं। इसका बार भी है माइनस म्यू की जगह जो है वो हम यहीं पे फ़िलहाल 0 ही पुट कर देते हैं क्योंकि म्यू हमें दिया हुआ ही नहीं है। सिग्मा जो है वो बाहर हम कॉमन ले लेंगे, एक सिग्मा है हमें दिया हुआ, तो सिग्मा इंटू अंडर रूट 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2 ये हमारे पास फार्मूले के अंदर बच गया। अब फार्मूले की पुटिंग कर लेते हैं। चौथा स्टेप में है कंप्यूट द टेस्ट स्टेटिस्टिक। ये देखें, फार्मूला पुटिंग शुरू करते हैं। z इज़ इक्वल टू x1 हमें दिया हुआ है 15.6 माइनस x2 दिया हुआ है 15, आगे माइनस 0 है, इसको लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। सिग्मा हमें दिया हुआ है 4 अंडर रूट 1 बाई n1 हमें 200 दिया हुआ है प्लस n2 हमारे पास है 150। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15.6 माइनस 15 0.6 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 इंटू
अंडर रूट 1/200 हमारे पास आ गया 0.005 प्लस 1/50 करेंगे तो 150 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 0.006 0.006 प्लस 0.005 0.06 डिवाइडेड बाय ये आ गया हमारे पास 0.011। इसका अंडर रूट लेते हैं 0.10 z इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू इसका ये आ गया 0.104 0.104 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास आ गया 416 जो है हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। नो 4.16 को अभी 0.6 से डिवाइड भी करना है। 0.6 डिवाइडेड बाय 0.416 तो हमारे पास आंसर आता है 1.44 ठीक है, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। अब क्रिटिकल रीजन हमने बना, क्रिटिकल रीजन में हमारे पास H0 जो है H1 इज़ नॉट इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वही सेम फार्मूला है क्रिटिकल रीजन में। 5वें स्टेप में z अल्फ़ा बाय 2 तो z अल्फ़ा बाय 2 करो तो यहाँ पे इसकी जो टेबुलेटेड वैल्यू आती है ये मैंने निकाली है तो इसका आता है अच्छा यहाँ पे अब अल्फ़ा जो है वो हमें दिया हुआ है 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 दिया हुआ है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 0.01 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.005 z इज इक्वल टू 0.005। इसको हम टेबल में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है z ग्रेटर देन 2.58 वैल्यू आ जाती है। अब जो हमारे पास z की वैल्यू आई है वो 1.44 आई है तो 1.44 इज़ ग्रेटर है टेबल वैल्यू से या स्मॉलर है तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ स्मॉलर है, स्मॉलर देन टेबल वैल्यू। सो वही स्मॉलर हो तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट H0। So this is done for 2 population of Z test. ये रहा Z पॉपुलेशन का Z टेस्ट फॉर 2 पॉपुलेशन। इसमें हर एक जो है हमारे पास 1 और 2 वैल्यू दी होती हैं हमें और ये हमने उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया। Z की वैल्यू जो है वो 1.44 थी, जो टेबल वैल्यू है वो हमारे पास 2.58 थी, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो स्मॉलर थी इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया H0।